नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस क्लास में एक गुरुजी और उनके 4 शिष्य मतलब कि 4 चेलों के बीच की बहुत ही रोचक कहानी है। यदि आप इसको शुरू से लास्ट तक सुनते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह के छोटे छोटे स्टोरी के माध्यम से एक एक वर्ड को पढ़ना सीखें। इस क्लास में भी मैं आपको एक एक वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा और यहाँ तक कि मैं इसमें ट्रांसलेट भी करना सिखाऊंगा कि कैसे सेंटेंस को, इंग्लिश सेंटेंस को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और जो जो इसमें कठिन वर्ड है उसका मैं हिंदी भी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है मास्टर एंड डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है चेला। क्या होता है? चेला, शिष्य, ठीक है। और मास्टर का मतलब होता है मतलब कि जो गुरु हो, शिक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक और चेला के बीच की कहानी है। यहाँ से हम लोग एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और साथ में हम लोग ट्रांसलेट भी करेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अ गुरुजी लिव्ड इन एन आश्रम विद हिज 4 डिसाइपल्स। देखिए, यहीं पे जो मास्टर यूज किया है, मास्टर को हम लोग गुरुजी बोल सकते हैं। गुरुजी का मतलब गुरुजी ही होता है, ठीक है। कह रहा कि अ गुरुजी मतलब कि एक गुरुजी लिव्ड इन एन आश्रम, एक आश्रम में रहते थे। विथ के साथ, किसके साथ रहते थे? हिज 4 डिसाइपल, अपने 4 शिष्यों के साथ, अपने 4 चेलों के साथ एक गुरुजी अपने आश्रम में रहते थे, ठीक है। यहाँ पर डिसाइपल का मतलब समझ गए आप, ठीक है। ये आश्रम का मतलब आश्रम ही हुआ, गुरुजी का मतलब गुरुजी ही हुआ। और आगे जो कठिन शब्द मिलेगा उसको मैं आगे बता दूंगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, वंस गुरुजी एंड हिज डिसाइपल वेंट टू द मार्केट इन अ ब्लॉक कार्ट टू सेल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि वंस, वंस मीन्स होगा दोस्तों एक बार। वंस का मतलब होगा एक बार। गुरुजी एंड हिज डिसाइपल, गुरुजी और उसके चेले, गुरुजी और उसके जो शिष्य था, चेला था, वेंट गए, टू द मार्केट, कहाँ गए? बाजार गए। इन अ ब्लॉक कार्ट, क्या चीज़ में? बैलगाड़ी में। यहाँ पे ब्लॉक कार्ट का मतलब होगा दोस्तों बैलगाड़ी। तो एक बैलगाड़ी पर बैठ के गुरुजी और उसके जो चेले थे, गुरुजी के 4 जो शिष्य थे, वो बाजार गए। क्या करने गए? यहाँ पे देखिए, टू सेल फ्रूट्स, फल बेचने, एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ बेचने के लिए गए, ठीक है। मतलब कि आश्रम में एक गुरुजी अपने 4 शिष्य के साथ रहते थे। तो वहाँ पे वो उस आश्रम में वो लोग कुछ फल सब्जियाँ भी उगाते थे अपने यूज के लिए। तो उन लोगों ने ज़्यादा यूज से ज़्यादा हुआ होगा तो उसको बेचने के लिए, ताकि ले जाकर मार्केट में बेच दिया जाए, तो वो लोग गए। कौन कौन? गुरुजी और उनके 4 चेले। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए, वेजिटेबल का मतलब होगा सब्जी, फ्रूट्स मीन्स फल, ठीक है। ब्लॉक कार्ट मीन्स होगा दोस्तों बैलगाड़ी, ठीक है। यहाँ पे वंस मीन्स एक बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे आप समझ गए। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि गुरुजी फेल asleep आफ्टर ऑर्डरिंग द ब्लॉक कार्ट नॉट टू स्टॉप एनीवेयर। कह रहा है कि गुरुजी फेल asleep आफ्टर ऑर्डरिंग द ब्लॉक कार्ट नॉट टू स्टॉप एनीवेयर। गुरुजी सो गए। स्लीप मीन्स होता है दोस्तों सो जाना, सो गए। आफ्टर ऑर्डरिंग, आदेश देकर, आदेश दिए, मतलब कि जो चेले थे उसको आदेश दिए। क्या आदेश दिए?
द ब्लॉक कार्ट नॉट टू स्टॉप एनीवेयर, जो बैलगाड़ी है इसको कहीं नहीं रोकना है। ये कहकर आदेश देकर और वो सो गए कि बैलगाड़ी को कहीं भी रास्ते में नहीं रोकना है, ये बोलकर वो सो गए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, खूब आराम से इसको सुनिए, लास्ट तक बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए इसके बाद चेलों के क्या हरकत होता है, वो लोग क्या करते हैं और फिर गुरुजी ने क्या फिर से आदेश देते हैं, ये चीज़ इस स्टोरी में आपको मिलेगा। बहुत ये रोचक आप बोल सकते हैं, थोड़ी सी हास्यपद कहानियाँ भी बोल सकते हैं इसमें, बहुत मज़ा आएगा, इसको पढ़िए आगे। कह रहे कि देन देयर वाज अ स्टम्बल एंड गुरुजीज टर्बन फेल। देन मीन्स होगा तब, देयर वाज अ स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होगा दोस्तों मतलब ठोकर लगना, ठोकर यहाँ पे स्टम्बल का मतलब ठोकर लगना होगा, लेकिन ठोकर क्या चीज़ से, जैसे रास्ते पे जो गाड़ियाँ चलती हैं तो कहीं छोटा बड़ा गड्ढा रहता है, ठीक ना, या कोई चीज़ से टकरा जाना, तो रास्ते में वैसे ही हुआ, बैलगाड़ी किसी चीज़ से मतलब कि गड्ढे में उसका पहिया पड़ गया या किसी चीज़ से थोड़े से वो टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, तो ज़ोरों से उसमें झटका हुई, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कह रहे कि देन देयर वाज अ स्टम्बल एंड गुरुजीज टर्बन फेल, और गुरुजी की जो पगड़ी थी, मतलब झटका लगा बैलगाड़ी पे तो गुरुजी की पगड़ी जो थी गिर गई, ठीक है, गिर गई। आप देखे होंगे दोस्तों बैलगाड़ी कैसा रहता है, ठीक ना, वो आगे थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और पीछे की तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है, तो उनकी पगड़ी जैसे ही कहीं मतलब कि ज़ोरों से झटका लगी तो वहाँ पे गिर गई। टर्बन मिस होता है दोस्तों पगड़ी, ठीक है, पगड़ी, और स्टम्बल मिस समझ गए ठोकर। बट एज ऑर्डर्ड बाई गुरुजी द डिसाइपल्स डिड नॉट स्टॉप। करें कि बट एज ऑर्डर्ड बाय गुरुजी, जैसे कि गुरुजी ने आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था कि बैलगाड़ी को कहीं भी नहीं रोकना है, तो द डिसाइपल्स डिड नॉट स्टॉप, तो डिसाइपल्स जो थे, चेला जो थे, वो कहीं नहीं रोके, ठीक है, वो आगे बढ़ते रह गए, वो अपने गुरुजी के आदेश मानकर वो कहीं भी नहीं रोके, वो बढ़ते रह गए। वेन, जब गुरुजी वोक अप, जब गुरुजी जगे, सो गए थे, जब जगे, ही गॉट वेरी एंग्री एट हीज डिसाइपल्स, तो अपने चेलों पे वो बहुत क्रोधित हुए। जब वो जगे तो क्रोधित हुए, क्यों क्रोधित हुए, क्योंकि उनकी जो पगड़ी थी वो गिर चुकी थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। करेक्ट, दिस टाइम बिफोर गोइंग टू स्लीप गुरुजी ऑर्डर्ड दैट whatever falls from the cart has to be picked up। कह रहा है कि दिस टाइम, अब उस समय बहुत क्रोधित हुए उन सब पे, और फिर उस समय क्या आदेश दिए ये देखिए, फिर से गुरुजी ने आदेश दिया कि बिफोर गोइंग टू स्लीप, मतलब सोने जाने से पहले उसने आदेश दिया, गुरुजी ऑर्डर्ड, आदेश दिए कि वाट एवर फॉल्स फ्रॉम द कार्ट, कुछ भी यदि इस गाड़ी से गिर जाता है, टू बी पिक्ड अप, तो उसे उठा लेना है। यदि इस गाड़ी से, बैलगाड़ी से कुछ भी गिरता है तो उसे उठा लेना है, छोड़ना नहीं है, ये आदेश देकर गुरुजी और फिर से सो गए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, अब क्या गिरता है और ये लोग उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, क्या करते हैं। आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दूर जब वो बढ़ गए उसके बाद, द ऑक्शन मेड काऊ डंग, यहाँ पे देखिए दोस्तों, कह रहे कि द ऑक्शन मेड काऊ डंग, जो बैल थे, बैल ही उस गाड़ी को खींच रहे थे, तो उन्होंने गोबर दिया, गोबर जैसे बैल गोबर देता है तो वो गोबर दिया। द डिसाइपल्स स्टॉप्ड द ब्लॉक कार्ट, तो चेलों ने, शिष्यों ने क्या किया, उसको रोक दिया, गाड़ी को रोक दिया। एंड पिक्ड अप द डंग एंड प्लेस्ड इट नेक्स्ट टू गुरुजी, और उसको उठाकर और गुरुजी के बगल में रख दिए, क्योंकि गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि इस बैलगाड़ी से कुछ भी गिरता है तो उसे उठाकर रख लेना है। तो जैसे ही बैल गोबर दिया तो उसको भी ये लोग उठाकर और गुरुजी के बगल में रख दिए। अब देखिए क्या होता है आगे। कह रहे कि वेन गुरुजी वोक अप अगेन, फिर से जब गुरुजी जगे कुछ दूरी पर जाने के बाद,
he got very angry and this time he made a list on paper before going to sleep, in which it was written what to stop for picking up and which item not to stop for। फिर से जब गुरुजी जगे तो वो बहुत क्रोधित हुए। When गुरुजी woke up, जब गुरुजी फिर जगे, he got very angry, वो बहुत क्रोधित हुए। And this time, और फिर उस समय he made a list, वो एक लिस्ट बनाए। क्या लिस्ट बनाए? On paper, पेपर पर लिस्ट बनाए। बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने जाने से पहले। जब गुरुजी फिर जगह बहुत क्रोधित हुए और फिर सोने से पहले उन्होंने एक पेपर पर लिस्ट बनाया। वो लिस्ट में क्या था कि इन विच इट वाज रिटेन व्हाट टू स्टॉप फॉर पिकिंग अप एंड विच आइटम नॉट टू स्टॉप फॉर। मतलब कि क्या चीज़ उठाना है और क्या नहीं उठाना है। पहले आदेश दिए थे कि गाड़ी को कहीं भी नहीं रोकना है और यदि कुछ भी गिरता है तो उसे नहीं उठाना है। तो उस समय भी वो लोग आदेश का पालन किए। गुरुजी का पगड़ी ही गिर गया तो किसी ने नहीं उठाया। बाद में गुरुजी फिर क्रोधित हुए, फिर आदेश दिए कि कुछ भी गिरता है तो उसे उठा लेना है। तो फिर उन लोगों ने गोबर उठाकर ही रख दिया। अब लास्ट में क्या आदेश देते हैं कि वो लिस्ट बना देते हैं और लिस्ट बनाकर उन लोगों को दे देते हैं और बोलते हैं उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना है, और फिर वो सो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। कह रहा है कि द ब्लॉक कार्ट वेंट सम डिस्टेंस एंड देन इट स्टम्बल्ड। कह रहा है कि द ब्लॉक कार्ट वेंट सम डिस्टेंस, ब्लॉक कार्ट कुछ दूर चला, उसके बाद फिर वो ठोकर लग गया। मतलब कहीं बड़ा सा गड्ढा में वो पड़ गया और फिर निकला, मतलब जोरों की झटका लगी, ठीक है ना। दिस टाइम, उस समय, गुरुजी फेल इन अ स्वार्म आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द ब्लॉक कार्ट। गुरुजी ने ही मतलब कि जोरों से झटका के कारण वो गिर गए, उस गाड़ी से गुरुजी ही गिर गए उस समय। अब देखिए क्या होता है। द डिसाइपल्स लुक एट द लिस्ट एंड सॉ दैट गुरुजीज नेम वाज नॉट मेंशन। तो उस समय अब देखिए वो जो चेले थे अब लिस्ट निकालते हैं और देखते हैं तो उनको पता लगता है कि इसमें गुरुजी का नाम ही नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, गुरुजी का नाम नहीं है तो वो उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। कह रहे कि गुरुजी केप्ट शाउटिंग एंड द डिसाइपल्स स्टूड विद देयर फेस बॉड। गुरुजी चिल्ला रहे थे और उनके जो चेले थे वो सिर झुकाए हुए। देखिए कह रहे कि फेसेज वर्ड मतलब कि होगा सिर झुकाना, सिर झुकाकर, और स्टूड मीन्स खड़े थे। जो गुरुजी के चेला थे वो सिर झुकाकर और वो खड़े थे उनके सामने और गुरुजी चिल्ला रहे हैं। तो ये लोग क्यों नहीं उठा रहे थे? क्योंकि लिस्ट में गुरुजी का नाम तो था नहीं। देखिए ऐसे चेला, महान चेला, वाह जी वाह, क्या बात है। देन एन ओल्ड वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर। तब वहाँ पे एक बुढ़ी औरत आती है। द डिसाइपल्स नरेटेड द होल स्टोरी। और डिसाइपल जो थे, चेला जो थे, उनको ये सब बात बताते हैं। किसको? बुढ़ी औरत को। द ओल्ड लेडी टुक द पेपर फ्रॉम द डिसाइपल्स एंड रोट गुरुजीज नेम ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी कैरिड। जो चीज़ों के लिस्ट लेकर ये चेले घूम रहे थे, उस लिस्ट को वो जो औरत थी, बुढ़ी औरत, वो ले ली अपने हाथों में और उसमें गुरुजी का नाम लिख दी। देन द डिसाइपल्स केम आउट टू गुरुजी एंड ऑल वेंट बैक टू द आश्रम। तब जाकर चेलों ने गुरुजी को उठाया और बैलगाड़ी में लादा और आश्रम लेकर आया। देखिए दोस्तों, ये कैसा चेले थे, वाह जी वाह। ऐसा चेला ईश्वर किसी को नहीं दे। जो कि मतलब कि देख, पहले ऐसा होता था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, पहले गुरुजी के आदेश का पालन करना सर्वोपरि था। आज भी है, ऐसा बात नहीं है। मतलब कि जो भी आदेश वो दे देते थे कि यहाँ पे खड़े रहना है, तो लोग जो है दिन भर उनके आदेश का पालन करके रहते थे। यानी पहले के समय में, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पहले के टाइम में गुरुजी का बहुत ही लोग आदेशों का पालन करते थे। वो कह देते कि ऐसा ही होता है तो ऐसा ही वो लोग मान लेते थे, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ये भी सही नहीं है। अभी के समय में, मॉडर्न एज में ऐसा अगर कोई करता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि
और ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर जो भी है अगर कुछ भी बोल रहा है तो वो 100% सही हो सकता है। कोई भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलता है, लेकिन समय के अनुसार उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कुछ अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी गुरु का आदेश का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट इतना नहीं करें कि समय समय से उससे हानि ही होने लगे, जैसे कि इस कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है। तो दोस्तों, यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।